कोड स्पैन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है HTML फॉर्मेटिंग, जो HTML ट्यूटोरियल सीरीज का 12th वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML में फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग वर्ड आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। जैसे कि आप लोग MS ऑफिस जब यूज़ करते हो तो वहाँ पे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हो, किसी टेक्स्ट को इटालिक करते हो, उसी को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। छोड़ो, जाने दो। हम लोग सिंपल एक पेपर पेन का एग्जाम्पल लेके सीखेंगे, ठीक है ना। मान लो कि तुम अपने नोटबुक में कुछ लिख रहे हो और लिखते लिखते किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम आता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे उस टेक्स्ट को थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे HTML में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वैसे टेक्स्ट को एक स्पेशल टेक्स्ट बना देते हैं। जैसे कि तुम्हारे उस पेपर में किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का जो नाम है वो एक स्पेशल ही है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे HTML में हमें उस टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए या फिर हाईलाइट कराने के लिए हमें सिर्फ एक टैग से ही हमारा काम हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं बाद में प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। पहले HTML फॉर्मेटिंग के सभी एलिमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर हमारे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो हम यूज करेंगे बी टैग या फिर स्ट्रॉन्ग टैग। बी टैग का मतलब होता है बोल्ड, स्ट्रॉन्ग का मतलब नाम से ही पता चल गया होगा कि स्ट्रॉन्ग यानी उठ के दिखने वाला टेक्स्ट, और ये सेम बी टैग की तरह ही यानी बोल्ड की तरह ही काम करता है। दोनों बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग्स सेम काम ही करते हैं। और वैसे ही कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखते हैं और सब उनकी हैंडराइटिंग की बहुत तारीफ करते हैं। तो यहाँ HTML में ऐसी हैंडराइटिंग के लिए हम यूज करेंगे आई टैग या फिर EM टैग। आई टैग का तो आपको पता ही होगा, आई टैग का मतलब इटालिक टेक्स्ट और EM टैग का मतलब है एम्फोसाइज्ड टेक्स्ट। भले ही इन दोनों के नाम अलग अलग हों, लेकिन दोनों का काम टेक्स्ट को इटालिक यानी कर्सिव हैंडराइटिंग में डिस्प्ले करना है। कभी कभी ना हम लोग कुछ लिखते रहते हैं, तब क्या होता है बीच में से एक वर्ड मिस हो जाता है और लिखते लिखते ख्याल आता है कि अरे ये वर्ड तो मिस हो गया। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे ये वर्ड मिस हुआ है वहीं दोनों वर्ड्स के बीच में छोटे अक्षरों में उस वर्ड को वहीं पे फिट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसे ही थोड़ा सा छोटे अक्षरों में अपने वर्ड को HTML में लिखना हो तो यहाँ पे भी हमारी बातों में ही हमारे टैग का नाम छुपा हुआ है। जैसे कि हमें छोटे अक्षरों में उस वर्ड को लिखना है, छोटा यानी स्मॉल, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग अपने टेक्स्ट को स्मॉल टेक्स्ट के बीच में लिख देंगे, ठीक है ना। अब वैसे ही हमारी जब एग्जाम रहती है तब हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ अपने बुक में जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लेते हैं किसी स्केच पेन से या फिर पेंसिल से, ताकि हमें याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अब आगे जो हमारा टैग है उसका नाम भी हमारी इन बातों में ही है। तो हमारे अगले टैग का नाम है मार्क। अगर हमें अपने HTML टेक्स्ट को हाईलाइट कराना है तो हम यूज करेंगे मार्क टैग को, और मार्क टैग के बीच में हम लोग जो भी लिखेंगे उस टेक्स्ट का कलर होगा ब्लैक, लेकिन उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर होगा येलो। वैसे ही कभी कभी ना स्कूल में जब टीचर कुछ डिक्टेट करते रहते हैं और हम सुन सुन के अपने बुक में लिखते रहते हैं, तब हमसे गलती हो जाती है तो हम अपने पेन से उस टेक्स्ट को काट देते हैं। लेकिन जब वही टीचर हमारे नोट्स चेक करते रहते हैं तो एक काटा हुआ देख करके बोलते हैं कि ऐसा गिचबिच करके नोटबुक को गंदा मत करो, अगर काटना हो तो एक सिंपल लाइन डाल दो उस टेक्स्ट पे। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जिस भी वर्ड को काट देना है उस वर्ड को DEL टैग्स के बीच में लिख देना है। DEL यानी डिलीट, और जो भी DEL टैग्स के बीच में आएगा उस पर एक लाइन आ जाएगी, जैसे हम नोटबुक में काट डालते हैं। समझ गए। अब देखो, हम लोग स्कूल में कुछ लिखते रहते हैं तो हमारे टीचर बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को या फिर इस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दो, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी सेम अगर हमें अपने HTML में ऐसे करना हो तो इसके लिए भी हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला है यू टैग, सिंपल अपने टेक्स्ट को या फिर उस सेंटेंस को यू टैग्स के बीच में लिख दो। और दूसरा रास्ता है अपने उस टेक्स्ट को या फिर उस सेंटेंस को INS टैग्स के बीच में लिख दो। INS का मतलब होता है इंसर्टेड टेक्स्ट। यहाँ दोनों यू टैग और INS टैग एक ही काम करते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का काम, ठीक है। आप लोगों को याद है क्या, हम लोग मैथ में 2:2, 2:3 ऐसे सब लिखते थे, याद है क्या। तो अगर तुम्हें वैसे ही अपने HTML में लिखना हो तो ये जो पहला वाला 2 है उसको सेम जैसे बाकी टेक्स्ट लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ये raise to 2, raise to 3 है तो थोड़ा ऊपर और छोटा है, उसे हम SUP टैग्स के बीच में लिख देंगे। SUP का मतलब सुपरस्क्रिप्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2:2, 2:3। और आप लोगों को पानी का साइंटिफिक फॉर्मूला पता है, पानी यानी वाटर, वाटर का साइंटिफिक फॉर्मूला H2O है ना। साइंस में कैसे लिखते थे ये तो पता होगा तुम्हें, लेकिन HTML में कैसे लिखते हैं ये मैं बता देता हूँ। तो हमें क्या करना है, पहले H2O पूरे को जैसा हम नॉर्मली HTML में टेक्स्ट लिखते हैं उसी तरह लिख देना है। फिर हम क्या करेंगे, अपना जो 2 है उसे SUP टैग्स के बीच में लिख देंगे। SUP का मतलब है सबस्क्रिप्ट। तो अब 2 तुम्हारा नीचे आ जाएगा, जैसे हम साइंटिफिक फॉर्मूला H2O लिखते हैं
उसी तरह हमारे ब्राउजर में H2O डिस्प्ले होगा। तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग समझ गए और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सारे एलिमेंट्स को हमने जान लिया। अब फटाफट यहाँ पे कुछ ही देर में इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे पैराग्राफ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कोड स्पैन, ब्राउजर में ओपन। अभी मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करूंगा कि कौन सा टैग किस लिए यूज होता है, हमने इन सबको बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। तो सीधे फटाफट प्रैक्टिकली करते हैं और साथ में ये म्यूजिक सुन लो। तो अभी आप लोगों को पता चल गया ना कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सारे एलिमेंट्स अच्छे से समझ गए ना। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में बता दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप नए यूज़र हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे ट्यूटोरियल्स की हर वीडियो आप तक सटीक पहुंच जाए।